हम अगर चुनाव जीत गए हैं तो इस गली को चकाचक कर देंगे, सभी को रोजगार दे देंगे, सभी के घर में नल का जल पहुंच जाएगा। इसी तरह से चुनावी वादा होता है। यह चुनावी वादा कितना कारगर होता है, यह वादा तो सभी कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो इस पंचायत का कायाकल्प कर देंगे, इस वार्ड का कायाकल्प कर देंगे। लेकिन किसके वादे पर विश्वास किया जाए और कैसे वादा किया जाए, कैसे जनता को समझाया जाए कि हमारी बातों पर विश्वास करे, तो उसका भी एक तरीका है। हम अपने मतदाताओं के पास कैसे जाए, कौन से वादे करे, कैसे बात करे, किस तरीके से अपनी बातों को रखे कि वो ज़्यादा प्रभावी हो। नहीं तो ये चुनावी वादे को जनता बहुत बढ़िया से समझती है और ऐसे वादे सारे लोग कर रहे हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि आप जनता के बीच कैसे जाएं, जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को कैसे रखें। यह रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाता है वही चुनाव जीतता है। अंत में विजय सूरी उसी के हाथ लगती है। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अनौपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, पंचायत चुनाव छोटे लेवल का चुनाव होता है, जिसमें एक वार्ड जो 500 घरों का, 500 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक ग्राम पंचायत छोटे इलाके का चीज़ होता है, कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होते हैं। तो ऐसे में लेकिन चुनाव में लोग जाते हैं, चुनाव उसी तरीके से होता है जैसे विधानसभा जैसे और लोकसभा का। विधानसभा और लोकसभा में पार्टियां चुनाव लड़ती है, उसमें घोषणा पत्र जारी किया जाता है, बड़े लेवल का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और इसलिए किया जाता है, उनके पास दो चीज़ है, कोई व्यक्तिगत वादा बहुत कम होता है, जो वादा होता है सामूहिक वादा होता है। हमारी पार्टी जीती तो, हमारी सरकार बनी तो हम ये काम करेंगे, या फिर पहले से सत्ता में है तो हम अब तक यह काम कर चुके हैं और इस बार हमें आप फिर से सत्ता में लाइए तो हम यह काम करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है, यहाँ व्यक्तिगत प्रभाव है। व्यक्तिगत प्रभाव से लोग मतदाताओं को रिझाते हैं और व्यक्तिगत रूप से ही वो मत प्राप्त करते हैं और सत्ता तक पहुँचते हैं। यहाँ घोषणा पत्र होता है, लेकिन घोषणा पत्र के जगह यहाँ पर कहिए वादा होता है, समाधान होता है, समस्या और समाधान होता है। तो हम आज चर्चा करते हैं कि वो कौन से वादा जनता के बीच में किया जाए और कैसे किया जाए। 6-7 बिंदु पे हम चर्चा करेंगे और इस पर जो अगर मन में गांठ बांध लीजिए, अगर ये जो बातें हैं इसको अगर आप मन में बैठा लिया, इस पर अमल कर लिया, तो 5 से 10% वोट आप टर्न अप कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं घोषणा वादा जनता के बीच कैसे जाए। तो जनता के बीच जाने के लिए फिर से आपको हम समझा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप वादा लेकर जनता के बीच में नहीं जाए, ना ही समस्या लेकर जाए, आप समाधान लेकर जनता के बीच में जाएं, समाधान लेकर जाएं और ऐसा समाधान लेकर जाएं कि जो हकीकत लगे, कल्पना नहीं लगे। आप यह समाधान नहीं बताइए कि यहाँ नाली और से कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है तो हम यहाँ एयरपोर्ट बनवा देंगे, ऐसा वादा नहीं चलेगा। जो समाधान हो हकीकत लगना चाहिए, वो कल्पना नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिकल लगना चाहिए। वैसे आप वादा करें, वैसे समाधान बताएं, आप लोगों के बीच जाएं तो उनका समाधान बताएं। पहला नंबर है कि समाधान आप लेकर जाएं। आप समाधान लेकर जाइएगा तो लोग आपको सीरियस लेंगे। और दूसरा चीज़ है व्यक्तिगत छवि और समर्थकों की छवि। आपके बातों में, आपके घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, उसमें आपकी व्यक्तिगत छवि और समर्थकों की छवि अच्छी बननी चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए। और यही हवा बनाता है, सपोर्टर आपका बनाता है, और सपोर्टर जब आपके बढ़ेंगे तो आपका हवा बनेगा। तो व्यक्तिगत छवि का हमेशा ख्याल रखें। आप जो भी बात करें अपनी व्यक्तिगत, अपना व्यक्तित्व को निकाल कर रख दें,
आप जनता के बीच जाएं, अपनी व्यक्तिगत छवि को बारे में बताएं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बताइए कि फलाने बाबू मेरे साथ जुड़े हैं, फलाना मेरे साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यह शिक्षित है, कि कोई आरोप नहीं है इस पर, यह उतना अच्छा व्यक्ति जब मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। और फिर अपनी बात बताइए कि मैंने अब तक, मुझ पर कोई दाग नहीं है, हमने यह काम किया, किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा है तो देखिए हम आपके हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, हम आपके हक के लिए हम लड़ाई की है। अगर मेरे ऊपर केस भी है तो आपकी लड़ाई के लिए केस है, जनता की लड़ाई के लिए केस है। तो व्यक्तिगत छवि, अपना व्यक्तिगत छवि निर्माण करना पड़ता है। और आप जब तक वोकल नहीं होइएगा, आप अपने बारे में बताइएगा नहीं, तो लोग जानेंगे कैसे। और फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं जो समर्थक है, उनकी भी छवि का ध्यान रखना है, उनके बारे में ही बताना है। अच्छे लोग हैं तो उनके बारे में बताना है कि वो देखिए हमारे साथ हैं, यह समुदाय हमारे साथ है। तो यह आपकी छवि बनेगी, आपका हवा बनेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो भी आप वादा करें कहीं जाएं तो वह हवा में नहीं होना चाहिए, समस्या और समाधान भी होना चाहिए। आप कहीं जाते हैं, बहुत सा समस्या, गांव की हम समस्या में बात कर रहा हूँ, बड़ी समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में कोई वार्ड में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, वहाँ नाली नहीं बना, नाली नहीं बना, पैसे भी आ गए, योजना भी पास थी, लेकिन नाली नहीं बना। तो आप जाते हैं तो समस्या जानते नहीं कि क्यों नहीं बना, इस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। आप सीधे, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से चुनाव जीते हुए नहीं है, तो आप सीधे जाके कहिए कि हम जीतेंगे तो नाली बनवा देंगे, सारे लोग यही कहेंगे। लेकिन आप ध्यान देना है कि समस्या क्यों नाली नहीं बनी। क्या कोई विवाद है, किसी के निजी जमीन से होकर नाली जा रहा है, इसलिए भी तो नहीं बन सकती है। तो समस्या आप जान लिए, अब फिर आप मनन कीजिए इसका समाधान क्या है। तो आप जाके कहिएगा कि देखिए वहाँ पर विवाद है, उनका निजी ज़मीन है, अगर वह नहीं देना चाहता है कि मैं उनसे बात करूँगा, उनसे मेरी अच्छी संबंध है और वो जगह दे देंगे, नाली आपका बन जाएगा। नहीं तो फिर यह है कि वहाँ निजी ज़मीन है, तो हम इस नाली को उधर से घुमा कर लेकर चले जाएंगे, उधर से विवाद नहीं होगा। जब आप समस्या के साथ समाधान बताइएगा तो जनता के बीच आपकी छवि अच्छी बनेगी। तो इस पर हम ध्यान रखना कि आपका जो भी वादा है हवा में नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं बोल दीजिए कि हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी दे सकता है एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य नौकरी दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वादा इस तरह से करना है जो हकीकत में दिखे। नहीं तो वादा कर देते हैं कि सभी को हम इंदिरा आवास दे देंगे। क्या संभव है सभी को इंदिरा आवास? शेख सूची में नाम होगा, प्रतीक्षा सूची में नाम होगा, शेख सूची में नाम होगा, जांच होगा, उसके बाद ही पीएम आवास मिलेगा। तो आपको यह नहीं बोलना है, आपको बोलना है हम सूची में नाम शामिल करवाने का प्रयास करेंगे, नाम शामिल करवाएंगे, उसके बाद इंदिरा आवास देंगे। राशन कार्ड का सर्वे में नाम नहीं है, उसके बाद हम पहले सर्वे में नाम शामिल करवाएंगे, उसके बाद राशन कार्ड दिलवाएंगे। तो इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, जो ऐसी बातें करना है जो कोई नहीं करता है, सिर्फ आप कर रहे हैं। तब ध्यान रखिएगा इस बातों को। और दूसरी चीज़ यह है कि लोगों से जो जानकारी मिले, लोगों से जानकारी मिले, उससे भी जो समस्या लोग बताते हैं उसको भी दूर करने के लिए क्या समाधान है, उसकी भी आपको भरोसा देना है। और इसको आपको रखना है, लोगों के बीच जाना है। आप गए, आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाते हैं कहीं, आप वहाँ किसी टोले में यह समस्या है, क्या फलाने लोगों ने बताया कि यह समस्या है, और आपके मन में उसका समाधान है, तो जिस टोले में समस्या है वहाँ तो बताएं ही। दूसरे टोले में भी जब आप प्रचार के लिए जाएं, चाहे लोगों से जब बातें हो या आप घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, हालांकि मुखिया चुनाव में ज़्यादा घोषणा पत्र तैयार नहीं करते हैं लोग, पोस्टर बनाते हैं, 6-7 बिंदु लिखते हैं उसमें। तो उसमें आपको बताना है कि फलाने जगह से मुझे यह जानकारी मिली, फलाने टोले से जानकारी मिली कि वहाँ देखिए इस तरह का समस्या था और इसका समाधान यह है, पहले से क्यों नहीं हो पाया मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं वह समस्या उनका दूर कर दूंगा और आपकी जो समस्या है
वह भी आप बताइए। और उनके साथ जो समस्या है, देखिए एक समस्या दूसरे समस्या से जोड़ना, अगर जुड़ सकता है जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहाँ से अगर पानी का निकासी हो जाती है तो इस क्षेत्र से भी पानी का निकासी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बताया है। तो अब उनकी समस्या के साथ आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे से लोगों को जोड़िए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन पंचायत चुनाव है दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ एक टोले या एक गांव पर ही आपका ध्यान ज़्यादा है। उसमें थोड़ा सा आपको अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी होता है कि इस टोले के लोग उस टोले के लोग को नहीं पसंद करते हैं, जिस टोले के लोग जिसको वोट देंगे इस टोले के लोग नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति में उनकी बातें यहाँ नहीं करना है और यहाँ की बातें वहाँ नहीं करना है, लेकिन इनका भी समस्या का समाधान बताना है, वहाँ का भी समस्या का समाधान करना है। आप सभी का अपने लगिए, ऐसा आपको प्रयास करना है। और जो पांचवी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वह है कि आप एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। तो यह कोई बड़ा चुनाव नहीं है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइएगा, आप फीस दीजिएगा 80,000 1 लाख रुपया, उससे एक्सपर्ट से आप उनसे सलाह लेकर और घोषणा पत्र तैयार कीजिएगा, चुनावी वादा कीजिएगा, भाषण तैयार कीजिएगा। तो यह पंचायत चुनाव है, तो इसमें एक्सपर्ट कौन होंगे? तो एक्सपर्ट होंगे आपके शुभचिंतक, आपके बड़े बुजुर्ग, और जो घूमते हैं, जो पुराने नेता, जो आप जिनसे आप प्रभावित हैं, या फिर हमारी बातें भी आप सुन सकते हैं, सुनील सर की बातें सुन सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, हमसे भी सलाह ले सकते हैं, सुनील सर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कारगर वही होगा जो आपके इलाके में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पुराना थोड़ा दखल रखते हैं राजनीति में, लोगों के बीच इनकी पैठ है, उनसे भी आप सलाह लेके आप जनता के बीच जा सकते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कौन सा मुद्दा हम उठाएं, कौन सा मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो एक्सपर्ट का सलाह, वही एक्सपर्ट हैं आपके लिए, जो पुराने काका दादा दादी जो भी हैं वही एक्सपर्ट हैं। अब आप युवा हैं, अपने अगर आपके फादर अगर सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, उनसे सलाह लीजिए, अपने दादाजी से सलाह लीजिए। आपके आसपास मोहल्ले में जो भी हैं जिनसे आप प्रभावित हो, उनसे सलाह लेकर भी आप जनता के बीच जाइए, उनका सलाह बहुत कारगर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे, मेरी योजना क्या है, कैसे हम रूपरेखा बदल सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण वादा है। तो रूपरेखा खाका एक तैयार रखिए, 2 मिनट 3 मिनट का बात एकदम तैयार रखिए, जो सभी को प्रभावित करता है। अरे भाई कोई बात नहीं है, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम ऐसा कर देंगे, यहाँ ये नाली की समस्या थी इसको दूर कर देंगे, यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल के जाने में यह परेशानी, उस रास्ते को ठीक करना है, वो नहर के पास पुल नहीं है, जहाँ कटान ज़्यादा है उसको ठीक करेंगे, और फलाने गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उस सिंचाई की व्यवस्था को भी हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और यह भी करेंगे कि अगर आप देखिए जीते हुए हैं पहले से या नहीं जीते हुए, तो उस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा वादा करने में। लेकिन अगर ऐसे बोल सकते हैं नल जल योजना के लिए बहुत मुखिया हार रहे हैं और किस्मत बदल रहा है, पुराने नए लोगों को मौका मिल रहा है, पुराने लोग हार भी रहे हैं, कहीं पुराने लोग जीत भी रहे हैं। अरे ठीक है, वहाँ उस वार्ड में यहाँ नल जल बंद है, कोई बात नहीं, पहले वाले जो गलती किए से कर दिए, लेकिन हम इस गलती को नहीं करेंगे, हम उसको सुधारेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। अपनी छवि एक ऐसी बना लीजिए, जनता के बीच ऐसे प्रस्तुत कीजिए कि हम जीतेंगे तो हम काया कल्प कर देंगे इस पूरे पंचायत का, इस वार्ड का, या इस पंचायत समिति क्षेत्र का, जो भी है। जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो जिला परिषद का, लेकिन चुनावी वादा करने में थोड़ी सी सावधानी या तो बरतना पड़ेगा। और यह छोटा चुनाव है, घोषणा पत्र जितनी छोटी हो जाए, घोषणा पत्र आप नहीं कहिए, उसको सॉल्यूशन पत्र कहिए, मैंने समाधान पत्र कहिए कि हम क्षेत्र की समस्या को समाधान करेंगे। सिर्फ समस्या गिनाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बल्कि समस्या का समाधान बताकर आप चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों, यह जो 5-6 बिंदु है, इस पर आप अमल कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और क्या सुनना चाहते हैं अब अपने मित्र से, हमारे अपने भाई से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगली चर्चा के लिए इंतज़ार करना होगा आपको अगली वीडियो के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।